हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दिसार क्लासेस में। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश जीके के 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। और अगर दोस्तों आपको यह चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश जीके के मोस्ट 15 क्वेश्चन जो आगामी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है? ऑप्शन ए है आपका चावल, ऑप्शन बी है गेहूँ, ऑप्शन सी है मक्का और ऑप्शन डी है बाजरा। तो दोस्तों आपको जैसे कि पता होगा मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है, तो प्रमुख फसल है आपकी गेहूँ। सॉरी दोस्तों थोड़ा सा दिक्कत हो गई है फिर से। तो प्रमुख फसल कौन सी है आपकी दोस्तों, वो है गेहूँ। तो आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल है गेहूँ। और अगर आपको वनस्पति नाम पूछ ले गेहूँ का कि वनस्पति नाम क्या है गेहूँ का, तो आपको याद होना चाहिए उस वनस्पति नाम क्या है, टिट्रिक्रम एस्टिवम। क्या नाम है? टिट्रिक्रम एस्टिवम। ये जो है गेहूँ का वनस्पतिक नाम है टिट्रिक्रम एस्टिवम। दोस्तों थोड़ा राइटिंग में मत जाइएगा, लेकिन इसका नाम क्या है, टिट्रिक्रम एस्टिवम। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो दोस्तों आपको पता है कि मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष है वो क्या है, बताइए। मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष जो है वो है क्या है, बरगद है। आपको पता है, ठीक है। अगर इसका पूछ ले कि वनस्पतिक नाम क्या है, तो वनस्पतिक नाम है फाइकस वेनगेलेंसिस। क्या नाम है? फाइकस वेनगेलेंसिस। और प्रजाति क्या है इसकी, तो फाइकस है, ठीक है। और इसको घोषित कब किया गया था, तो याद रखिएगा, इसका सन याद रखिएगा, 1981 में इसको क्या किया गया था, घोषित किया गया था। राजकीय वृक्ष कब घोषित किया गया था, सन 1981 में घोषित किया गया था। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में कर्क रेखा कितने जिलों से गुजरती है? ऑप्शन ए है आपका 14, ऑप्शन बी है आपका 18, ऑप्शन सी है आपका 12 और ऑप्शन डी है आपका 10। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में जो कर्क रेखा है वो 14 जिलों से होकर गुजरती है। कितने जिलों से होकर गुजरती है? 14 जिलों से होकर गुजरती है, ठीक है, क्लियर है। मध्य प्रदेश में जो कर्क रेखा है वो कितने जिलों से गुजरती है? 14 जिलों से गुजरती है। कर्क रेखा जो है, याद रखिएगा, कर्क रेखा जो है मालवा पठार के मध्य से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? मालवा पठार के मध्य से गुजरती है कर्क रेखा। कहाँ से गुजरती है? मालवा पठार के मध्य से गुजरती है। क्लियर है, क्लियर है, ये चीज़ समझ में आ गया। और जो हमको एक चीज़ याद रखना है, कर्क रेखा को कौन सी नदी जो है, कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? तो आदिवासी गंगा के नाम से जो प्रसिद्ध नदी है, क्या नाम है उसका? माही नदी। माही नदी जो है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी नदी काटती है? माही नदी जो है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। क्लियर है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए है आपका धूपगढ़, ऑप्शन बी है अमरकंटक, ऑप्शन सी है सद्भावना और ऑप्शन डी है सिगार। तो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी याद रखिएगा दोस्तों, वो है क्या है? धूपगढ़। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़। अगर आपको पूछ ले सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो भी कौन सी है? धूपगढ़ है। सतपुड़ा पर्वत की पूछे तो कौन सी है? धूपगढ़ है। अगर आपको मैकॉल श्रेणी आपने नाम सुना होगा, मैकॉल श्रेणी का अगर आपको पूछ ले कि कौन सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो क्या बताओगे आप? अमरकंटक। क्या होगा उसका फिर? अमरकंटक। और अगर से आपको राजपीपला श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी पूछ ले, राजपीपला, तो उसके लिए क्या होगी? चूलगिरी। राजपीपला के लिए कौन सी है? चूलगिरी। राजपीपला के लिए कौन सी है? चूलगिरी, ठीक है। और बुंदेलखंड पठार की आपको अगर पूछ ले तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सिद्ध बाबा। कौन सी है? बुंदेलखंड की कौन सी है? सिद्ध बाबा, ठीक है। कौन सी है? सिद्ध बाबा। याद रखिएगा आप, सिद्ध बाबा। क्लियर है। और अगर मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी पूछ ले, तो मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सिगार। कौन सी है? सिगार, ठीक है, क्लियर हो गया। विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पूछेगा तो कौन सी है? या तो सद्भावना या गुडविल। सद्भावना देगा ऑप्शन में, या फिर देगा क्या? गुडविल। क्लियर है, ये समझ में आ गया आपको। चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मध्य प्रदेश के दक्षिण में स्थित
दो राज्य का उल्लेख है। अच्छा बताइए, मध्य प्रदेश के दक्षिण में दो राज्य कौन से हैं जो स्थित है, बताइए। ऑप्शन ए है आपका छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, ऑप्शन बी है आपका राजस्थान और उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़ और झारखंड। तो याद रखिएगा दोस्तों, मध्य प्रदेश के दक्षिण में स्थित कौन कौन से राज्य हैं, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। कौन कौन से राज्य है, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। इसके अलावा कौन कौन से हैं, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, कर्नाटक है, गोवा है, तमिलनाडु है, केरल है। ये कहाँ पे स्थित है, मध्य प्रदेश के दक्षिण में स्थित है। कौन कौन से राज्य बोला मैं आपको, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु और केरल। अगर यहीं पे पूछ ले कि मध्य प्रदेश के उत्तर में कौन कौन से राज्य स्थित है, तो याद रखिएगा उत्तर में 3 राज्य स्थित है। कौन कौन से, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। कौन कौन से हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। ठीक है दोस्तों। अगर मध्य प्रदेश के पूर्व में पूछ ले तो कौन कौन से हैं, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। मध्य प्रदेश के पूर्व में भी 3 राज्य स्थित है। अगर आप पूछ ले कि मध्य प्रदेश के पश्चिम में कितने राज्य स्थित है, तो मध्य प्रदेश के पश्चिम में कितने हैं, 2 है। ठीक है, कौन कौन से हैं, गुजरात, राजस्थान। अगर आपको डायरेक्टली बोले कि मध्य प्रदेश के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है, तो आपको क्या बताना है, उत्तर प्रदेश। पूर्व में क्या है, छत्तीसगढ़ है। पश्चिम में क्या है, राजस्थान और गुजरात है। दक्षिण में क्या है, दक्षिण में महाराष्ट्र की सीमा से लगता है। ठीक है, क्लियर है। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा संभाग है। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा संभाग है। ऑप्शन ए है इंदौर, ऑप्शन बी है भोपाल, ऑप्शन सी है चंबल, ऑप्शन डी है शहडोल। तो राइट इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सबसे छोटा संभाग कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, वो है शहडोल। शहडोल सबसे छोटा संभाग है। ठीक है, क्षेत्रफल में सबसे छोटा संभाग शहडोल है और जनसंख्या में सबसे छोटा संभाग भी कौन सा आएगा, शहडोल ही आएगा। ठीक है, क्लियर है। और सबसे बड़ा संभाग, अगर आपको पूछ ले सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, सबसे बड़ा संभाग कौन सा पूछ ले आपसे, तो क्या बताओगे आप, सबसे बड़ा संभाग है आपका जबलपुर। सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, सबसे बड़ा संभाग है जबलपुर। सबसे बड़ा संभाग है जबलपुर। ठीक है, क्लियर है। अगर आपसे पूछ ले कि सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, तो जबलपुर है। और जनसंख्या में अगर आपसे पूछ ले कि सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, तो जनसंख्या में सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, इंदौर। ठीक है, क्लियर है। ओके, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन था, प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन था। पहला ऑप्शन है सुंदरलाल पटवा, दूसरा है पंडित रविशंकर शुक्ल, तीसरा है सुश्री उमा भारती, चौथा ऑप्शन है कैलाश चंद्र जोशी। तो प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन था दोस्तों, वो थे कैलाश चंद्र जोशी जी। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा इसमें राइट हो जाएगा। कैलाश चंद्र जोशी थे जो थे वो हमारे गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, अच्छा मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री में प्रथम कौन थे, तो प्रथम मुख्यमंत्री याद रखिएगा पंडित रविशंकर शुक्ल। पंडित रविशंकर शुक्ल ये कौन थे, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। कौन थे, मध्य प्रदेश के प्रथम कौन थे, मुख्यमंत्री थे पंडित रविशंकर शुक्ल। गैर कांग्रेसी मैंने आपको बता चुका कैलाश चंद्र जोशी। अगर पूछसे कि प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो पहली महिला मुख्यमंत्री थी हमारी कौन सी, सुश्री उमा भारती। क्लियर है। प्रथम आदिवासी मुख्यमंत्री अगर से आपसे पूछ ले तो कौन, किसको बताओगे आप, प्रथम आदिवासी मुख्यमंत्री थी श्री राजा नरेश चंद्र सिंह। आदिवासी मुख्यमंत्री कौन थे, राजा नरेश चंद्र सिंह। राजा नरेश चंद्र सिंह, राजा नरेश, इधर नहीं लिख रहा, इधर लिख देता हूँ, राजा नरेश चंद्र सिंह थे। ये कौन थे, प्रथम आदिवासी मुख्यमंत्री। क्लियर है दोस्तों। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य क्या है। ऑप्शन ए है रागिनी, ऑप्शन बी है कर्मा, ऑप्शन सी है सैला और ऑप्शन डी है राई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य है राई। क्या हो जाएगा, राई। कहाँ पे बोला जाता है, बुंदेलखंड। कौन से क्षेत्र में किया जाता है, बुंदेलखंड क्षेत्र में इसको किया जाता है। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया, क्लियर है। अगर पूछ ले कि इसके प्रमुख कलाकार, इस राजकीय नृत्य के कलाकार, प्रमुख कलाकार कौन है, मतलब राई नृत्य जो करते हैं उसके कलाकार कौन है, तो आप याद रखिएगा ज्ञानेश्वरी। ज्ञानेश्वरी जी को याद रखिएगा, ज्ञानेश्वरी इनके प्रमुख कलाकार है। ठीक है, इनके द्वारा ये नृत्य किया जाता है। ठीक है,
ठीक है, क्लियर है। कहाँ की है ये पूछ ले तो क्या बताओगे आप? कटनी जिला की है। कौन से जिले की है? कटनी जिले की। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़े। और एक नाम याद रख लीजिएगा आप, कौन है? राम सहाय पांडे। राम सहाय पांडे भी जो है इसके मुख्य कलाकार है, राम सहाय पांडे। क्लियर है, ओके, समझ में आ गया? क्लियर। आगे बढ़े। ठीक है, आगे बढ़ते नेक्स्ट। भोपाल को किस वर्ष मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया गया? ठीक है, भोपाल को किस वर्ष मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया गया? ऑप्शन ए है 1956, ऑप्शन बी 1972, ऑप्शन सी 1992, ऑप्शन डी है 1947। तो ये याद रखिएगा दोस्तों, सन 1956 में भोपाल को, सन 1956 में भोपाल को मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया गया। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, भोपाल नाम किसके नाम पे पड़ा? तो आपको याद रखना है, भोपाल का नामकरण राजा भोज जो थे उनके नाम पर हुआ था। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर है, समझ में हो गया ना? समझ में आ गया ना? अच्छा, एक चीज़ और, सीहोर की तहसील थी भोपाल, ठीक है, जो मध्य प्रदेश की 1 नवंबर 1956 को राजधानी बनाया गया। ठीक है, और ये 2 अक्टूबर 1972 को सीहोर से अलग करके भोपाल जिले की स्थापना की गई थी। मतलब भोपाल किससे अलग हुआ था ये भी आपको याद रखना है। 2 अक्टूबर 1972 को सीहोर से अलग हुआ था भोपाल। कहाँ से अलग हुआ था? सीहोर से अलग हुआ था। सीहोर से अलग होके क्या बना था? जिला बनाया गया था भोपाल को, सीहोर से अलग करके। ठीक है, सीहोर से अलग करके भोपाल को 2 अक्टूबर 1972 को क्या बनाया गया था? भोपाल जिले की स्थापना की गई थी। क्लियर है, आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा शहर भारतीय मानक देशांतर के निकटतम स्थित है? ऑप्शन ए रीवा, ऑप्शन बी सागर, ऑप्शन सी उज्जैन, ऑप्शन डी होशंगाबाद। तो आपको याद रखना है कि भारतीय जो मानक रेखा है, देशांतर रेखा है, उसके निकटतम कौन सा राज्य है? वो है, कौन सा शहर है? वो है रीवा। क्लियर है, सबसे पहले रीवा है, उसके बाद कौन है? होशंगाबाद, उसके बाद कौन सा है? सागर है, उसके बाद कौन सा है? उज्जैन है। तो पहले नंबर पे कौन सा आ जाएगा? रीवा। हमारा पहले नंबर पे कौन सा आ जाएगा? रीवा आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ गया? अगर पूछे आपसे कि कौन सा शहर भारतीय मानक देशांतर के निकटतम स्थित है, तो वो कौन सा राज्य है? वो है रीवा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। चलिए, मध्य प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? मध्य प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? ऑप्शन ए ठंडी जलवायु, ऑप्शन बी उष्णकटिबंधीय मानसूनी, ऑप्शन सी गर्म और शुष्क जलवायु, ऑप्शन डी शुष्क जलवायु। तो आपको याद रखना है दोस्तों, मध्य प्रदेश में उष्णकटिबंधीय, कौन सी? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी। ये क्यों पाई जाती है? क्योंकि मध्य प्रदेश से कर्क रेखा गुजरती है, इसलिए। ठीक है, क्लियर हो गया? ओके, आगे बढ़े। चलिए, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते। मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान बढ़ता है। मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए उत्तर से दक्षिण की ओर, ऑप्शन नंबर बी पूर्व से पश्चिम की ओर, ऑप्शन नंबर सी दक्षिण से उत्तर की ओर, ऑप्शन नंबर डी पश्चिम से पूर्व की ओर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी दक्षिण से उत्तर की ओर। कहाँ से? दक्षिण से उत्तर की ओर। इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण से उत्तर की ओर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश में राज्यसभा के लिए कितने निर्वाचन क्षेत्र है? मध्य प्रदेश में राज्यसभा के लिए कितने निर्वाचन क्षेत्र है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 13। तो दोस्तों याद रखिएगा, राज्यसभा सीट जो है वो कितनी है? 11। ठीक है, राज्यसभा के लिए कितने निर्वाचन क्षेत्र है? वो है कितने? 11। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्लियर है। राज्यसभा सीट में आपको बता देता हूँ, जब अविभाजित मध्य प्रदेश था, जब मध्य प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था, जब मध्य प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था, अविभाजित मध्य प्रदेश में राज्यसभा के लिए निर्वाचन क्षेत्र के लिए कितनी सीट थी? तो अविभाजित मध्य प्रदेश के लिए, अविभाजित मध्य प्रदेश के लिए और निर्वाचन क्षेत्र में राज्यसभा की सीट थी 16। कितनी थी? जब विभाजन नहीं हुआ था तब। अब वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में है आपकी कितनी? 11। क्लियर है, वर्तमान में कितनी है? 11। समझ में आ गया? क्लियर है। जब अगर क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि मध्य प्रदेश में, अविभाजित मध्य प्रदेश में राज्यसभा के लिए कितने निर्वाचन क्षेत्र थे, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 16 जिसमें ऑप्शन होगा वही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, अगर अविभाजित पूछे तो। और अभी वर्तमान में अगर अविभाजित ना पूछे तो वर्तमान में कितनी है?
11 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश एक है तटीय राज्य, भूमध्य रेखा पर स्थित राज्य, भू आवेष्टित राज्य, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? तो मध्य प्रदेश एक जो है वो है भू आवेशित राज्य है, भू आवेशित राज्य है। भू आवेशित राज्य यानी क्या होता है? वो वह राज्य जो किसी अन्य देश की सीमा, वह राज्य जो अन्य किसी देश की सीमा और किसी समुद्री तट को नहीं छूता, वह राज्य क्या कहलाता है? भू आवेशित राज्य कहलाता है, जो किसी अन्य देश की सीमा को नहीं छूता और किसी समुद्री तट को नहीं छूता। ठीक है, भारत के प्रमुख 6 माफ़ी चाहूँगा, भारत के प्रमुख भू आवेशित राज्य कौन कौन से हैं? हमारा मध्य प्रदेश है, याद रखिएगा इसको ना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, क्लियर, हरियाणा, ये कौन से राज्य है? भू आवेशित राज्य है, जो जिनकी सीमा ना किसी विदेश से लगती, मतलब ना किसी अन्य देश की सीमा से लगती है और ना ही समुद्री तट से लगती है, उन्हीं को बोला जाता है भू आवेशित राज्य। तो कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा और झारखंड और तेलंगाना। कौन कौन से हैं? झारखंड और तेलंगाना। ठीक है, झारखंड और तेलंगाना। इसमें एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि भारत में कितने राज्य है जो भू आवेशित राज्य है? ऑप्शन आपको नंबरों में दे देगा, 1 2 3 4 5। तो ऑप्शन कितने हो जाएंगे? 5 राज्य जो है, कौन कौन से? तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा और झारखंड। ये कौन से राज्य है? भू आवेशित राज्य है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे दोस्तों तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, और ऐसी वीडियो पाने के लिए हमें प्रोत्साहित कीजिएगा ताकि हम अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको प्रदान कर सके। अगर आपको मेरा पढ़ाना ठीक लग रहा हो तो मुझे इसके बारे में भी कमेंट करिएगा, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और लाइक कीजिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मध्य प्रदेश का पहला ड्राइव इन सिनेमा कहाँ खोला गया है? ऑप्शन ए इंदौर, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी ग्वालियर और ऑप्शन डी जबलपुर। तो दोस्तों ये कहाँ खोला गया है? ड्राइव इन सिनेमा भोपाल में। इसका नाम क्या है? ड्राइव इन सिनेमा। ड्राइव इन सिनेमा कहाँ खोला गया है दोस्तों? ये खोला गया है भोपाल में। इसका पूरा नाम है राजा भोज ड्राइव इन सिनेमा। राजा भोज ड्राइव इन सिनेमा कहाँ खोला गया है? भोपाल में खोला गया है। ठीक है, क्लियर है? अगर दोस्तों आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारा पढ़ाना ठीक लगे तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिएगा, और इसी तरह की वीडियो अगर पाना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें अंदर से मोटिवेट कीजिएगा ताकि हम आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट हम आपके लिए बना के ला दें। तो दोस्तों ठीक है, आज का सेशन हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ओके दोस्तों, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।